केपी चौधरी आप सब जानते हैं, उन्होंने लखनऊ में एक बड़ा ऐलान किया है। BS4 बहुजन शोषित, जो जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने DS4 बनाया था, उन्होंने BS4 का ऐलान किया है। BS4 का गठन करेंगे। अभी केपी चौधरी साहब जानते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC SC ST एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और लगातार बहुजन आंदोलन को पूरे देश में जहाँ भी कार्यक्रम हो, उनका अपना एसोसिएशन जहाँ भी कार्यक्रम जाते हैं, तो दो बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने किए हैं। BS4 का गठन हो सकता है और दूसरा वालिक डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र का निर्माण है, जिसका बजट 15 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, लखनऊ आप गए थे। लखनऊ फर्टाइल लैंड है। मान्यवर साहब ने भी वहीं से पॉलिटिकल अगर राजनीति की बात करें तो उन्होंने शुरुआत की, सफलता पाई, यूपी में सरकार रही, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अब आप BS4 का आपने अनाउंसमेंट किया है लखनऊ में जाकर, क्या है पूरा रोड मैप, क्या है प्लान? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा। साथ साथ जैसा भी आपने कहा कि पिछले दिनों जो मेरा लखनऊ का भी दौरा था, उसमें सारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हमारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने इस बात की वकालत की और इस बात के लिए सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि मान्यवर काशीराम जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को इकट्ठा करके DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। आज हमारे पास में पिछले 35 साल का अनुभव है। पूरे देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर हमको अपने लोगों के बीच बात करने का अवसर मिला है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के मंच पर जाकर के हमने समाज की आवाज़ को उठाने की कोशिश की है। जैसा कि आप कई बार कहते हैं कि मेरा तो ये सौभाग्य रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मैं दुनिया के सबसे बड़े फॉरम यानी यूनाइटेड जो ये आपका अमेरिका में जो आपका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया का, उसमें भी मुझे 2 बार जाकर के अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मुझे एड्रेस करने का मौका मिला, एक बार कनाडा पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिला और देश के कोने कोने में मुझे विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर मुझे बुलाया। तो सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरे देश में फैले हुए हैं, जिनकी संख्या एक समय में 40 लाख थी और उनके परिवारजनों को अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या करीब 8 करोड़ के आसपास बैठती है। तो ये एक बहुत बड़ा समूह है जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से हमारे साथ में वर्षों से जुड़ा हुआ है। 1997 में ये संगठन बना था, जब आरक्षण विरोधी आदेश आए थे। उनको वापस करने के लिए पूरे देश के लोगों का हमको समर्थन मिला था और लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर आए थे। उसके बाद सरकार को संविधान में 3 संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब जाकर के आरक्षण हमारा SC ST का बचा। आज जो स्थिति है कि देश में राष्ट्रीयकरण जो जिस समय आया था, उस समय हमारे SC ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी माने का अवसर मिला, लेकिन अब क्योंकि सरकार की जो भी मजबूरियां हैं, अब निजीकरण की आंधी है, सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है और सरकार की तरफ से निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि फिर समाज को इकट्ठा करके एकजुट करके सामाजिक शक्ति बनाने की आवश्यकता है और इसी बात को सामने रखते हुए सभी लोगों का ये निर्णय है कि अब इसमें BS4 यानी कि DS4 की जगह BS4, मान्यवर काशीराम जी ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया और अब हम लोग बहुजन समाज शोषित संघर्ष समिति का हम लोग गठन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। साथ साथ इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए दिल्ली NCR के अंदर एक कौशाम्बी एक जगह है जो कौशाम्बी मेट्रो के साथ है, वहां पर हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। ये 6 मंजिली इमारत होगी, जिसमें बेसमेंट के अंदर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे जिसमें 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग मीडिया सेंटर, बौद्ध विहार और बाकी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाएंगे। उसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय की स्थापना हम करेंगे। उससे ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग 100 लोगों के लिए गेस्ट हाउस का स्थापना कर रहे हैं और उसके ऊपर 100 बच्चों के रहने के लिए हम लोग हॉस्टल बना रहे हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग जो है IAS सिविल सर्विस सेंटर है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सारी व्यवस्थाएं, जिससे बच्चे वहाँ पर पढ़ें, रह करके पढ़ें। वहाँ पर सिविल सेंटर बच्चों के लिए सिविल सर्विस में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं। बच्चों को टेक्निकल जो है हम लोग वहाँ पर एक ट्रेनिंग देने का, हम एक कोचिंग देने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम समाज के सहयोग से और समाज के लिए यानी समाज के द्वारा और समाज के लिए ही ये तैयार किया जा रहा है, समाज को पूरी तरह समर्पित किया जा रहा है। सर, ये BS4 कब तक अमली जामा पहन जाएगा? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो कब तक शुरू हो जाएगा?
और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर केंद्र बना रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर में होगा, इसका कितना बजट है और लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो किनसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो हमारा 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और हम BS4 का जो सारी जो आपने लीगल जो चीज़ें हैं सारी पूरी करके हम 14 अप्रैल के दिन इसको डिक्लेयर करने का हम लोगों ने सोचा है। और इसमें जगह जगह अब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, सभी लोगों को एकजुट होने की बात हो रही है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश के जितने भर भी मूवमेंट के लोग हैं वो अपनी अपने संगठनों की सीमाओं को एक तरफ रखते हुए और इस मूवमेंट जो कि एक कॉमन मूवमेंट होगा समाज के हित में, इसमें सब लोग शामिल हो। और हमारी ये कोशिश है और जगह जगह हम लोग अब मीटिंग कर रहे हैं, पूरे देश में जा जाकर लोगों से बात हो रही है और इसका मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया दिन पे दिन आगे बढ़ती जा रही है। और जो भी आपने कहा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की जो आपने बात कही है, उसका अभी बजट 15 करोड़ का रखा गया है और उस 15 करोड़ में हम उम्मीद करते हैं कि ये हम 6 मंजिला इमारत अपने समाज को समर्पित करने में, और 14 अप्रैल को हम लोग इसमें लैंड परचेज जो हमारा टारगेट है कि 14 अप्रैल तक हम लैंड परचेज करके और उसके बाद में हम 6 दिसंबर को ये कोशिश करेंगे कि ये बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज को समर्पित कर दी जाए। कोई लोग जो मदद करना चाहें, जो लोग इसमें सोशल कंट्रीब्यूशन या इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहें, वो किनसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो अब आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है, आज के डेट के अंदर तो कोई आदमी अगर चाहता है, बहुत सारे देश और विदेश से बड़े लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, लोग इसमें बड़ा पॉजिटिव हैं, लोग बड़ा सहयोग करने की बात कर रहे हैं। और उसमें यह है कि बैंक अकाउंट सबके लिए ओपन है। वालिक हाउस के नाम से पंजाब नेशनल बैंक जो कनॉट प्लेस में, उसके अंदर इसका खाता खोला गया है और वो सब लोगों को नेट पर उपलब्ध है। जो भी आदमी स्वेच्छा से इसमें दान देना चाहता है वो अपनी मर्जी से इसमें दान जमा कर सकता है। और आगे आने वाले समय में इसका पूरा जो प्रोजेक्ट जो भी है सारा पूरे समाज के सामने विधिवत रूप से हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज को समर्पित करेंगे। और जो अभी आपने कहा है कि जो लोग इसमें दान देना चाहते हैं वो लोग अपने घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से इस वालिक हाउस के खाते में डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा स्थल जो केंद्र की हम बात जो हम कह रहे हैं, इसके खाते में वो सीधा पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट नंबर और ये सब खुल गया सर? हाँ, बैंक अकाउंट खुल चुका है। N46 जो कनॉट प्लेस में पंजाब नेशनल बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसके अंदर इसका खाता खोला जा चुका है। और इसमें मुझे लगता है काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन, मुझे करोड़ों रुपए अब तक लोगों ने जमा भी कर दिया और पूरे देश से और पूरे इवन जो हमारे NRI साथी हैं उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना आर्थिक सहयोग करेंगे। और ये अपने आप में, क्योंकि इसमें बड़ी पीड़ा और परेशानी की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर बनाया था तो उस समय बिरला मंदिर बना रहे थे और उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब ये 10-10, 5-5 रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो, मैं आपको 10 करोड़ का चेक दे देता हूं, आप इससे अपना भवन बना लीजिएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी विनम्रता से उनको कहा कि मैं एक्चुअली बिरला साहब, मैं अम्बेडकर भवन बनाना चाहता हूं और अम्बेडकर भवन वो समाज के 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये से ही बन पाएगा। अगर मैंने आपका ये 10 करोड़ रुपये लेकर के ये भवन बना दिया तो ये अब कभी भी अम्बेडकर भवन नहीं होगा, ये बिरला भवन बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस पैसे को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने दिन रात मेहनत करके समाज के बीच जा करके इस अम्बेडकर भवन की स्थापना की। दुर्भाग्य है कि जिस उद्देश्य के लिए ये अम्बेडकर भवन बनाया गया था, आज उसमें दुनिया भर के मुकदमे हैं। आज वहां पर जो गतिविधि समाज के हक में, हित में संरक्षित संचालित हो सकती थी वो नहीं हो पाई, इसीलिए क्योंकि वहां पर लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, वहां की गतिविधियां लगभग प्राय ठप सी हैं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली NCR के अंदर एक और अम्बेडकर भवन बाबा साहब के नाम पर समाज को समर्पित कर दिया जाए और उसमें वो सब सुविधाएं जो आज की आवश्यकता है वो समाज के सहयोग से समाज के लिए ही प्रस्तुत कर दी जाए। तो ये थे KP चौधरी साहब। आप सब जानते हैं, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में सबसे बड़े सरकारी कर्मचारी, SC/ST कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो कई सारे यूनियन हैं, रेलवे, बैंक, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, उसके महासचिव भी है, मतलब एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। तो लगातार अब इन्होंने ऐलान किया है कि BS4, जिस तरह से माननीय कांसीराम साहब ने DS4 बनाया था, जो कर्मचारियों का संगठन था, BS4 बहुजन शोषित संघर्ष समिति के नाम से इन्होंने ऐलान किया कि 14 अप्रैल को विधिवत अनाउंसमेंट होगा। और डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र जो कि दिल्ली NCR में स्थित होगा, 15 करोड़ का मेगा बजट है। बहुजन समाज को इसमें आके कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे, जब तक आपके पास इस तरह के केंद्र नहीं रहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती है उसी की राजनीतिक ताकत मिलती है, उसी की राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है। तो ये एक बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज के होने के नाते और तमाम वो लोग
जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत सोचते हैं, जो जो बुद्धमय भारत का सपना देखते हैं, जो डेमोक्रेटिक भारत का सपना देखते हैं, जो लोकतांत्रिक भारत चाहते हैं जहां सभी धर्म मजहब के लोग समभाव से रहे, तो आपको इस तरह के इनिशिएटिव में मदद करनी पड़ेगी जी। एक निवेदन और ये करना चाहूँगा, कई जगह समाज में सवाल ये होता है, सवाल हमेशा होते रहने चाहिए और अच्छी बात है। जब हम लोग इस कनॉट प्लेस के अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इस जगह का हम निर्माण कर रहे थे, क्योंकि ये जगह भारत सरकार की है, भारतीय जीवन बीमा निगम की है, लेकिन हमने समाज के सहयोग से भारतीय जीवन बीमा निगम से इस जगह को लिया और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल हॉल जो 150 लोगों की कैपेसिटी का है, कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। दूसरा संत गुरु रविदास जी के नाम पर हॉल है जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है। और इसमें समाज के लोगों, जब हमने तैयार करके समाज के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित किया, तो समाज के सभी संगठनों ने यहाँ आकर के, इवन मैं कहूँगा कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण साहब, जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, उन्होंने भी जब दिल्ली में कहीं जगह नहीं मिली तो इसी कनॉट प्लेस में आकर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जो क्लासेस थी, कोचिंग क्लासेस थी, उन्होंने 5 साल से यहाँ पर वो बच्चों को लॉ की क्लासेस दे रहे हैं। तो ये जगह जब हमने बनाई थी तो हमें शायद इस बात का उस समय इस बात का हम भी खुद एहसास नहीं कर पा रहे थे कि जगह समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि कनॉट प्लेस जैसी जगह जो दिल्ली का, देश का राजधानी दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, वहाँ पर हम डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल हॉल, संत गुरु रविदास मेमोरियल हॉल और ये सब चीज़ें बना करके समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट जब समर्पित कर पाए तो उससे हमारा हौसला बढ़ा। और सब हमारा हौसला जब बढ़ा तो उसके बाद में हमने बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के एक बार ये संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को एक बार पुनः डॉक्टर अम्बेडकर जो बहुजन प्रेरणा केंद्र की जो बात हम कर रहे हैं वो हम 6 दिसंबर 2021 तक अपने समाज को समर्पित करने का हमने संकल्प लिया है। और हमें विश्वास है कि समाज के सहयोग से निश्चित रूप से समाज की धरोहर समाज को समर्पित करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो अकाउंट नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप चाहें तो उस अकाउंट नंबर पर भी मदद कर सकते हैं या सीधे केपी चौधरी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वालिक जो है वो उनके संस्थान का नाम है। आप सब लोग जब उसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है और आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी मदद करना चाहे वो कर सकते हैं। केपी चौधरी एक विश्वसनीय चेहरा हैं जो लगातार सामाजिक संगठनों को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं